हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशन बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 19 को शुरू करते हैं। लगभग एक हफ्ता बीत गया था जब जान और ईबो डेट पर गए थे। इस दौरान काफ़ी सारे बदलाव हुए, जान और ईबो के साथ साथ उनके रिश्ते में भी। ईबो खुद की कैद से आज़ाद हो रहा था और जान को अपने दिल में जगह दे रहा था। जब भी मेंशन में होता था, हमेशा जान के आसपास रहने की कोशिश करता था। अगर जान मेंशन में ना हो तो उसका इंतज़ार करता था, लगभग हर शाम को। हाँ, उसे परेशान भी बहुत करता था, अपने इमोशंस छुपाने की कोशिश करता था, पर जान से वो क्या ही छुपा पाएगा। बस जान ही नहीं, ईबो के दिल में शुमा और बटलर हान ने भी अपनी जगह पक्की कर ली थी। हर वक्त जान और ईबो में नोक-झोंक चलती रहती थी। पूरा मेंशन खिलखिला उठा था। वक्त ने ईबो के फ़ोन की रिंगटोन से लेकर उसकी शादी को लेकर जो राय थी, सब में बदलाव ला दिया था। सीना स्टूडियोज़ का इंटरव्यू देकर ईबो शाह मेंशन के लिए निकला। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने डाइनिंग एरिया में शुमा को देखा, उन्हें ग्रीट किया। जब शुमा ने उससे पूछा कि वो क्या खाना चाहता है, तो ईबो ने हमेशा की तरह चेयरफुल वॉइस में अपनी सारी पसंद की चीज़ें बता दी, जैसे कि स्टीम बन, फ्राइड राइस, मंचूरियन। जान को ईबो की पसंद नापसंद समझ आने लगी थी, तो अब मेंशन में हमेशा ईबो की पसंद का ही खाना बना करता था। शुमा ने ईबो को खाना सर्व किया और ईबो तुरंत खाना खाने के लिए बैठ गया। उसने अपने पास की खाली चेयर को देखते हुए कहा, मिस्टर शाओ कहाँ पर है? शुमा ने कहा, मास्टर शाओ ने कहा है आज उन्हें देर होगी। अचानक से ईबो को बहुत अकेला महसूस होने लगा। आज की शाम वो जान के साथ नहीं बिता सकता, उससे बातें नहीं कर सकता। ये सोचकर उसकी भूख भी मर गई। वो अपनी जगह पर खड़ा हुआ तो शुमा ने पूछा, क्या हुआ ईबो? ईबो ने कहा, मुझे भूख नहीं है। ईबो वहाँ से चला गया और शुमा ने साय किया। इन दिनों ईबो को जान की आदत लग चुकी थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से जान इतना बिजी था कि ईबो को समय ही नहीं दे पा रहा था। एक दिन तो जैसे तैसे ईबो ने मैनेज कर लिया, लेकिन लगातार 3 दिनों से जान की गैर मौजूदगी ईबो को फिर से एक बार अकेला कर गई। ईबो अपने कमरे में लौटा और अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने लगा। लगभग 10 बजे उसके दरवाजे पर नॉक हुआ। कम इन, ईबो ने कहा, लेकिन कोई भी अंदर नहीं आया। फिर से एक बार नॉक हुआ तो ईबो ने ज़रा ज़ोर से कहा, कम इन, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं थी। इसलिए अब ईबो इरिटेट हो गया। जब तीसरी बार नॉक हुआ, ईबो गुस्से में दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहता था, पर सामने का नज़ारा देखकर उसका पूरा गुस्सा ही पिघल गया। दरवाजे पर जान रेड रोज़ के बुके के साथ खड़ा था। ईबो के ऊपर आते ही शुमा ने जान को कॉल करके बताया था कि ईबो ने खाना खाने से इनकार कर दिया है। इसलिए जान ने तुरंत शुमा से कहा कि वो आधे घंटे में आ रहा है। उसने फटाफट से अपना सारा काम निपटा दिया और आते वक्त ईबो के लिए रेड रोज़ का बुके लेकर आया। ईबो काफ़ी देर तक जान को ऐसे ही देखता रहा। जान ने उससे पूछा, तुमने मुझे मिस किया पपी? ईबो को तो लग रहा था वो आज भी जान से मिल नहीं पाएगा, इसलिए वो उदास हो गया था। लेकिन जान को इस तरह से अपने सामने पाकर वो शॉक हो चुका था। इसलिए जब जान ने उससे पूछा कि क्या वो उसे मिस कर रहा है, इस बात को उसे प्रोसेस करने में भी काफ़ी देर लगी। फिर ईबो ने कहा, नहीं ओल्ड मैन। ओके, जान ने कहा और वो वहाँ से जाने लगा, पर ईबो ने उसका हाथ पकड़ लिया। जान ने मुड़कर पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए ईबो? ईबो ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो जान ने कहा, तुमने ही कहा ना कि तुम मुझे मिस नहीं कर रहे, इसलिए मैं फिर से ऑफिस जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते, ईबो ने कहा। तो जान ने कहा, क्यों? ईबो इसका जवाब नहीं दे पाया, बस वो वहीं खड़ा खड़ा ब्लश करने लगा। तो जान ने पूछा, ईबो तुम जवाब दे रहे हो या फिर मैं चला जाऊँ? ईबो ने कहा, मैंने तुम्हें मिस किया ओल्ड मैन। अब जान ने चकल करते हुए कहा, फिर चलो मेरे साथ। कहाँ? ईबो ने पूछा। खुद देख लेना, कहते हुए जान ईबो को मेंशन के पीछे की तरफ खींचने लगा। मेंशन के पीछे काफ़ी अंधेरा था। लगभग 10:15 बजे वो दोनों पीछे पहुंच गए। ईबो ने कहा, हम यहाँ अंधेरे में क्या कर रहे हैं? तो जान ने मुस्कुराकर 2 बार ताली बजाई और तुरंत पूरा बैकयार्ड जगमगा उठा।
यह ज़्यादा लग्जरियस नहीं था, बस एक बेड पर लाइट सजाई हुई थी, साथ में एक टेबल था जिस पर खाना सर्व किया गया था। पर यह सब कुछ अपनेपन का एहसास दिला रहा था और ये एहसास ईबो के चेहरे पर मुस्कुराहट लाया। जहान ने मुस्कुराकर उससे पूछा, तो क्या मेरा बेबी मेरे साथ डिनर करना चाहेगा? ईबो ने जहान की तरफ देखकर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। दोनों अब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। तभी जहान ने ईबो के सामने रेड रोजेस का बुके पकड़ाया तो ईबो ने पूछा, ये किसके लिए? जहान ने कहा, तुम्हारे लिए। तो ईबो ने कहा, क्यों? जहान ने कहा, क्या मुझे अपने हस्बैंड के लिए फ्लावर लाने के लिए भी किसी कारण की ज़रूरत है? ईबो जहान की बात पर हंस दिया और बोला, कितनी चीज़ी बातें कर रहे हो सियन शाओ। तो जहान ने भी मुस्कुरा कर कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए मिस्टर शाओवांग। डिनर के बाद दोनों भी सेकंड फ्लोर पर अपने अपने रूम के सामने चले आए। जहान ईबो को गुड बाय करने ही वाला था, पर ईबो खुद के कमरे में जाने के बजाय जहान के कमरे में चला आया। जहान का दिया हुआ बुके साइड टेबल पर रखा और आकर जहान के बेड पर बैठ गया। जहान ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए ईबो? ईबो ने कहा, कुछ नहीं। क्या मैं अपने हस्बैंड के रूम में परमिशन के बिना नहीं आ सकता? तुम आ सकते हो बेबी, जहान ने जवाब दिया। तो ईबो ने कहा, ठीक है, फिर मैं आज से यहीं पर सोऊंगा मिस्टर शाह। जहान शौक हो गया। तो ईबो ने कहा, ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर शाह। मैं रोज़ रात को आपके साथ सोने के लिए चला आता हूँ और आप ऐसे जताते हो कि आप पहले से ही सो चुके हो। ये लुका छुपी बहुत हो गई, आज से हम साथ में सोएंगे। अब जहान ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, तुम सो सकते हो लव। ईबो तुरंत नीचे लेट गया और जहान शावर लेने के लिए चला गया। जब वो वापस आया, उसने पाया ईबो पहले से ही सो चुका है। अब जहान भी ईबो के बगल में लेट गया, उसे अपने बाहों में लिया। तुरंत ईबो जहान से लिपट गया। जहान ने मुस्कुरा कर कहा, तो तुमने मुझ पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। अब जहान ईबो को प्रोटेक्टिवली अपने बाहों में लेकर सो गया। अगली सुबह संडे था, पर मैंशन के सभी सर्वेंट्स को अपना रूटीन फॉलो करना था। वैसे जहान और ईबो तो अभी तक सो ही रहे थे। सबसे पहले जहान की आंख खुली। उसने अपने सामने ईबो को बिल्कुल बेबी की तरह सोता हुआ पाया। जहान ने उसके गालों पर हाथ फिराया तो ईबो नींद में ही बुदबुदाया, मिस्टर ओल्डमैन। जहान का दिल तो गार्डन हो गया। पिछले कुछ दिनों वो बहुत ज़्यादा बिजी था क्योंकि शॉक ऑपरेशंस की एनुअल मीटिंग्स होने वाली थी और जहान को ये देखना था पिछले साल कंपनी ने कितना ग्रोथ किया और आगे का एजेंडा क्या है। वो इतना बिजी हो चुका था कि सुबह 5 बजे घर से निकल जाता और आधी रात को घर लौटता। मुश्किल से ईबो को देख भी पाता और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि ईबो उसे कितना मिस कर रहा है। उसने ईबो को गाल पर हाथ फिराते हुए कहा, ओल्डमैन भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा था पपी। जहान ने ईबो के गाल पर किस किया, पर तभी ईबो ने आंखें खोली। जहान को लगा कहीं ईबो गुस्से में कमरे से निकल न जाए, लेकिन ईबो बस जहान को देखता ही रह गया। उल्टा वो तो जहान की बात पाकर मुस्कुरा रहा था। गुड मॉर्निंग बॉडी, जहान मुस्कुराकर बोला। तो ईबो जहान से लिपट गया और बोला, गुड मॉर्निंग जहान गाँव। पिछले 2 दिनों से ईबो जहान को बहुत मिस कर रहा था और अब वो उसे बिल्कुल जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए उससे बिल्कुल लिपट कर सो गया था। कमरे में बिल्कुल शांति छाई थी। दोनों भी जगे हुए थे और एक दूसरे के पास होने की फीलिंग को एंजॉय कर रहे थे। तभी ईबो के पेट से आवाज़ हुई। जहान ने हंसते हुए कहा, तो मेरे पपी को भूख लगी है। ईबो ने उसे घूर कर देखा। हंसो मत ओल्ड मैन, वो चिल्लाया। इतनी सुबह सुबह जहान ईबो को इरिटेट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कहा, ठीक है पपी, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। सुबह के 8 बज चुके थे। ईबो कुछ बोले इससे पहले ही जहान बाथरूम में चला जा चुका था। अब ईबो भी तैयार हो गया। जब वो बाहर आया, उसने देखा मैंशन बिल्कुल खाली है। ऐसा तो कभी नहीं होता था। ईबो को लगा कम से कम शूमा और बटलर हान तो मिलेंगे, इसलिए वो लिविंग रूम में आ गया। पर उसे वहाँ पर एक चिट मिली जिस पर एक गुलाब रखा हुआ था। उस चिट में लिखा था, मैं किचन में हूँ ईबो, यहीं पर आ जाओ, जहान का। और हाँ, ये गुलाब तुम्हारे लिए है स्वीट हार्ट। ईबो बहुत बुरी तरह से ब्लश कर गया और जहान को ढूंढने के लिए डाइनिंग एरिया में आ गया, जो किचन के बिल्कुल सामने था। पर वहाँ पर आकर ईबो ने जो देखा वो बिल्कुल शॉक हो गया, क्योंकि सामने जहान खाना बना रहा था।
जब जान ने उससे कहा था कि वो उसके लिए नाश्ता बनाने जा रहा है तो ईबो को लगा जान शुमा से नाश्ता बनवाएगा, लेकिन जान को खुद नाश्ता बनाते देखकर ईबो दंग रह गया। इधर जब जान ने ईबो को अपनी तरफ एकटक देखते हुए देखा तो उसने उसे आवाज़ लगाई, ईबो। हाँ, ईबो होश में आ गया। जान ने उससे पूछा, तुम नाश्ते में क्या खाना चाहोगे? ईबो हैरान होकर बोला, तुम्हें खाना बनाना आता है? जान का नाश्ता लगभग बनकर तैयार हो चुका था। अब वो ईबो के सामने एक कप पकड़ाते हुए बोला, हाँ बेबी। ईबो को यकीन नहीं हो रहा था, शॉक ऑपरेशन का सीईओ खाना बना रहा है। क्यों? वो बोल पड़ा। जान ने ईबो की तरफ देखकर पूछा, मैं कुछ समझा नहीं। अभी वो जान के पास आ गया और उससे पूछा, मेरा मतलब है तुम खाना कैसे बनाते हो जान का? हाथों से, जान ने जवाब दिया। ईबो की भौहें सिकुड़ी। उसे लगा कि जान उसे चिढ़ा रहा है तो वो चिल्लाया, चिढ़ाओ मत। जान ने कहा, मैंने कब चिढ़ाया तुम्हें शाओवांग? तुमने चिढ़ाया अभी मिस्टर शाओ। ईबो चाय का सिप लेते हुए बोला। दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई, जहाँ पर जान कह रहा था कि उसने ईबो को नहीं चिढ़ाया और ईबो कह रहा था कि उसने चिढ़ाया। जब वो उससे पूछ रहा था कि वो खाना कैसे बना सकता है, जान को अभी भी समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर से एक बार ईबो को समझाया, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं अपने हाथों से खाना बनाता हूँ। ईबो को समझ तो आ रहा था दोनों भी बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बोला, मैं नहीं मानता। तो जान ने कहा, क्यों नहीं मानते? ईबो ने कहा, तुम इतने रिच हो, तुम्हारे पास इतने सारे सर्वेंट्स हैं जो तुम्हारे लिए पसंद का खाना बना सकते हैं, फिर तुम कैसे खाना बना सकते हो? तो जान ने कहा, क्योंकि मैंने सीखा है। पर क्यों? ईबो ने पूछा। तो जान ने कहा, क्योंकि तुम्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और वैसे भी धन की संपत्ति और ज्ञान की संपत्ति में अंतर होता है। ईबो को बिल्कुल डेजा वू जैसे लगा। वो अपनी ही धुन में बुदबुदाया, क्योंकि धन संपत्ति तुम्हारा साथ छोड़ सकती है, लेकिन ज्ञान जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। ईबो को अपने फादर की याद आने लगी। वो उदास हो गया। जान ने उससे पूछा, बॉडी क्या हुआ? ईबो को एहसास हुआ कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, तो वो जान से नजरें चुराते हुए बोला, मुझे जाना होगा। वो अपनी इस दुखती रग को जान को नहीं दिखाना चाहता था। वो जान के सामने कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था। वो खड़ा हुआ, लेकिन इससे पहले कि वो मुड़े, वो किसी के बाहों में कैद हो चुका था। जान ने उससे कहा, क्या हुआ डीडी? क्या तुम अपनी गग को नहीं बताओगे? ईबो का दिल भर आया था, आंखें नम हो चुकी थी, पर वो जान के सामने नहीं रोना चाहता था। वो अपने फीलिंग्स का मजाक बनाए जाने से बहुत डरता था, लेकिन जान ने जब उससे पूछा, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब जान ने अपने शर्ट को गीला पाया, तब वो ईबो की पीठ को सहलाने लगा, लेकिन जितना वो ईबो को शांत करने की कोशिश करता, ईबो उतनी ही ज़ोर से रोने लगा। क्या हुआ लव? जान ने परेशान होकर पूछा, लेकिन ईबो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब जान ने ईबो को और भी कसकर पकड़ लिया और कहा, ईबो, कभी कभी हमें रो भी लेना चाहिए। अंदर ही अंदर घुटने से अच्छा है कि हम रोकर जी हल्का कर ले। जैसे ही ईबो को जान का सहारा मिला, वो अपने आप को रोने से रोक नहीं पाया। उसके पिता के मरने के बाद उसने जितना कुछ दर्द सहा था, अकेलापन सहा था, एक पब्लिक फिगर होने की वजह से जो कुछ भी उसने अपने अंदर दबाया रखा था, आज वो सब कुछ उसके आंसुओं के जरिए बह रहा था। अपनी कमजोरियों को, दर्द को, अकेलेपन को उसने मुस्कुराहट के पीछे छुपाए रखा था, पर अपनी वामत के पास तो वो दिल खोल कर रो सकता था, क्योंकि वो उसे जज नहीं करने वाला था। ईबो को रोता हुआ देखकर जान को भी बहुत दर्द हो रहा था। उसने ईबो को शांत करते हुए कहा, शांत हो जाओ लव, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। ईबो ने भरी हुई आंखों से जान की तरफ देखकर कहा, ओल्ड मैन, बहुत दर्द होता है अकेलेपन का। मैं दोबारा कभी अकेला नहीं होना चाहता। जान ने ईबो के पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा ईबो। ईबो ने जान की तरफ देखा। उसकी आंखें भरी हुई थी, जैसे विनती कर रही हो कि वो सच कहे। उसने कहा, कोई भी नहीं। जान ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, किसी और का तो पता नहीं, पर शाहजहान ईबो का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब ईबो भी मुस्कुरा दिया। थैंक यू ग, उसने कहा। तभी उसकी आंखों से आंसू ओझल हो गए।
उसके गाल के आंसुओं के दाग पोंछते हुए जहान बोला, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा लव। उसने ईबो के माथे पर किस किया। अब ईबो दिल से मुस्कुरा दिया। जहान ने उसे और कसकर पकड़ लिया। अब ईबो ने भी हंसते हुए जहान के सीने में अपने आप को छुपा लिया। ईबो अपनी वामथ को पाकर खुश था और जहान ने अपनी पूरी दुनिया अपनी बाहों में समेट रखी थी। किचन बिल्कुल शांत हो गया था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी आवाज़ ने उन दोनों को डिस्टर्ब कर दिया। जहान ने हंसते हुए कहा, मेरे ख्याल से हमें नाश्ता कर ही लेना चाहिए। हमारे पेट हमारे खिलाफ आंदोलन खड़ा कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।